अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जतल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बु'दुल इमाम व ला यनालुहु बु'sul फितन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू अलैहिम अज़ाबुल जहन्नम व अज़ाबुल हरीक़ इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति व लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिका फ़ौज़ुल कबीर सल्लल्लाहु आया हम अगर के सलमान के लिए सम्मिल के बाबा बुलंद सलावत पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हमद उस खालिकुल इबाद अल्लाह के लिए वक़्फ़ है जो लायक है हम्द। तमाम दुरूद उन ज़वात मुक़द्दसा पर कि जिन्हें बनाकर जिन्हें देखकर जिन्हें भेजकर अल्लाह को इतना प्यार आया कि खुद भी दरूद पढ़ने में जो जो दिली हाजात तमन्नाएं दिल में रखते हैं सब की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन गिरामी मुहर्रम अल बरान की शक्ल में झूठ के समंदर में सच्चाई का जजीरा इस समंदर में थपेड़े खाती इंसानियत को जिस जजीरे में सच दिखता है उसका नाम हुसैन इब्न अली। और खतरनाक हालात में नफ्स मुतमइन्ना का इदारा अब वाक़े की शक्ल में खुल और ये मदरसा हुसैन यहाँ सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं हुई बल्कि हिदायत क्योंकि कुरान को 70 दफा पढ़ने का सवाब एक तरफ और एक लम्हे के लिए गौर का सवाब एक ये मजालिस से दावत तफक्कुर की दावत देते सामईन गिरामी कुरान के साथ जुल्म ये हुआ कि इसे पढ़ा गया समझा नहीं गया। अगर हाफिज़ों को कुरान समझ में आता तो अली की दुश्मनी सामईन गिरामी कहते ये रहमतुल आलमीन का मानने वाला गुल्ला ऐसे बुजुर्ग की तस्वीर ये कत्ल मारा क्या इस्लाम किए जाए कि अमन अमान कायम पाकिस्तान में कभी शिया सुन्नी फसाद नहीं रही और ना है। और मैं बाबा में तौहल की आपको दावत देता हूँ जो अहले सुन्नत हज़रात नसीब फरमा है और जो मेरे दोस्त शिया हज़रात नसीब फरमा है कि अपने अहले सुन्नत बरादरान को मजालिस हुसैन में लाया और जो आते हैं वो तशरीफ लाया
क्योंकि यहाँ पे किसी की दिल आजारी नहीं की जाती। ये मजालिस तोड़ने के लिए नहीं है, जो तोड़ते हैं वो हुसैन वाला नहीं है। मतलब हुसैन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। और ये अय्याम जिस तरह आप पूरा साल रोजे रखते हैं और माह रमजान में रोजों का सवाब ज्यादा होता है, इसी तरह पूरे साल मजालिस से देते रहे तो इन अय्याम मजालिस का सवाब बहुत ज्यादा होता है। ये अय्याम अब्वाब शफाअत की तरह खुल चुके हैं। ये मदरसा हुसैन, इस मदरसे में पूरी सिफतें मौजूद हैं, इस मदरसे में पूरी सिफतें मौजूद हैं, इस मदरसे में मौजूद हैं। पहला सजदे में हुआ, इन्नल लज़ीना युमिनूना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, वो जो मोमिनीन में और मोमिनात में फितना डालते हैं, ये फितना क्या? अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कातिल से ज्यादा खतरनाक है। कातिल से एक बंदे की जान जाती है, फितने से पूरी इंसानियत लपेट में आ जाती है। और फरमाया ये जो मुल्ला कातिलों मारा कर रहा है, सामईन करामी कत्ल की अमरीका के गद्दार थे जो आज बागी बने हुए हैं। मिजाज मुसलमान को इतना पस्त कर दिया कि उसे पता ही नहीं इस्लाम क्या है। जो बेचारे के छक्के पे नारे तकबीर लगाते हो, उन्हें क्या मालूम है बरबशाई क्या होती है। उन्हें क्या है बरबशाई क्या? मैं जीत गए इस्लाम जीत गया, मैं हार गए इस्लाम हार गया। सामईन गिरामी, ये जो इस्लाम के साथ खिलौनी साजिश की गई, जो एक खेल खेला गया, इसके पीछे जो जाहिल कुव्वतें कारगर, उन्होंने जाहिल मुल्ला का इस्तेमाल किया, जो हलवा खाते हुए कोई सोचता नहीं है। इतने खतरनाक हालात कि हमें तोहफा दिया गया, हमें तोहफा दिया गया। और दहशत भी बड़ा सियाना था, उसे पता था मौलवी सब कुछ छुपा सकता है, हल्का नहीं। अपने मौजू की तरफ इन्नल लज़ीना युमिनूना इन्नल फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, ये जो मोमिनों में और मोमिनात में फितना डालते हैं और फितना जो पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेता है। तारीख के फितना में सबसे पहला फितना इब्लीस का फितना, पहला झगड़ा ही सजदे में हुआ। मालूम हुआ शैतान सजदे में झगड़ा करती है, शैतान हमेशा सजदे में लड़ा करती है। तो एक शैतान ऐलान कर रहा था, आदम का एहतराम से सजदा हराम। शैतान ऐलान कर रहा था कि आदम का सिर्फ एहतराम, इसे सजदा हराम। बाज़ाहिर में ठीक, अंदर से बातें नजर, ताकि भोले लोगों को धोखा दे सके। बनु उमय्या का भी पहला हथियार और खतरनाक हथियार चलाना मक्कारी, जिस इब्तिदा शैतान अल्लाह ने जब से पहले कहा कि जो घुसे जिसे मैंने बनाया है, तो कहने लगा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, गैर अल्लाह को नहीं झुकूंगा। वो ऐलान कर रहा था बस अल्लाह ही अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं, बस वो ऐलान कर रहा था बस अल्लाह ही अल्लाह। बस वो कह रहा था मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। तूने बनाया है, तेरा खलीफा है वो, बस अल्लाह ही अल्लाह, मैं तुझे झुकूंगा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। इस नारे के पीछे भी दुश्मनी आलम मोहम्मद छुपी हुई है। मैं दावा देता हूं लोगों को जो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ना। और पहला फितना ही
जिन्होंने कभी बहनों बहनोई की इज्जत न की हो, उन्हें इज्जतदार समझो। तवज्जो मेरी तरफ, एक स्पीकर ने काम खराब किया हुआ है, जरूर पड़ी जाएगी। जिन्होंने कभी बहनों बहनोई की इज्जत न की, उन्हें इज्जतदार समझते हो। पहला मामला ही वहां से खड़ा हुआ जहां रसूल की जालियां चूमने पर कोड़े मारे गए। ये बीच में दहशत गर्दी के जिन्होंने फसल तैयार की है, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं, ना ये शहादतें नहीं, ना तुम्हारा ऐसा गजब नया। हाँ, हमें पता है के लिए पागल हो जाया करते हो। तुम इब्तिदा का खातिर जनाजा मोहम्मद छोड़ सकते हो। हमारे लिए कुछ नया नहीं, ना ये शहादतें नहीं, न ये जुल्म ने, न तुम्हारा ऐसे मजहब ने। ये मजलिसें हम अपने खास शिया को सब्र की तलकीन के लिए नहीं करते। सब्र तो खासाए शिया, सब्र तो हमारे खून में बसा हुआ। हाँ, जिसे डर लगता है वो मजहब शिया छोड़ दे, क्योंकि अव्वल दिन से आज तक हम यही सहते आए हैं। सामईन गिरामी, पहला फितना वहां से खड़ा हुआ जहां इज्जतों को इज्जत दी गई। और हम हुकूमतों से नहीं चाहिए, हुकूमतों से हम वो तलब करें जिन्होंने दीन हुकूमतों से लिया हो। हमने दीन भी इमामत से लिया है, अमर भी इमामत से लेंगे। हमारी निगाहें सकीफा के तख्त पे नहीं, हदीर के मिंबर पर है। हमारा नबी मौला है पता निकाब पहने, हदीर की मस्जिद में तशरीफ फरमा है और हमें देख रहा है, जान रहा है। जब ये सोच के निकले कि इमाम को बताकर आते ताकि वो हमारी हिफाजत करे। सामईन गिरामी का दावे बहुत सुने किए हैं, लेकिन जो जानते हैं वो फकत मोहम्मद दावे बहुत सुने। एक का वाकया याद आ गया, अगर आप सबकी तवज्जो हो तो सुनाता चल। कूफे में एक पीर था जिसको बड़ी इज्जत दी जाती है। मुफ्ती इराक नमाज पढ़ा रहा था, हालत रकूअ में खांसी आई। नमाज के बाद मुरीदों ने पूछा, पीर साहब क्या हुआ? कम वक्त ने ये ना बताया कि खांसी आई थी। कहने लगा, काबे की दीवार के पास से कुत्ता गुजर रहा था, मैंने सोचा उसे भगा दूं। कहने लगा, मुरीद बड़े खुश हुए, वाह पीर साहब का इतना एहतराम, इतना बंदोबस्त, यहाँ से बैठकर काबे की हिफाजत आप ही के कदम से। घुटनों पे हाथ लगाए, घरों को आ गए। एक मुरीद बड़ा खुशखुश घर को आया, उसकी बीवी मोमिना थी। ये वो दौर था जब बीवी अपने शौहरों से मजहब छुपाया करती थी। कहा, वाली आज बड़ा खुशखुश है। उसने वाकया बताया। कहती है, वाह इतनी असमतों वाला पीर, उसे कभी घर बुलाओ ना। कहा, देखा मान गई ना मेरे पीर को। उसने कहा, मान भी गई, खिदमत भी करना चाहता। अच्छा बुलाऊंगा। पीर साहब नमा खलीफा तशरीफ ले आया। अब मोमिना हिकमत रखती थी। मोमिन होता ही वो है जो हिकमत समझो है ना सामने। मोमिना ने क्या किया, पीर साहब के लिए पुलाव तैयार किया। अब पुलाव तैयार हो गया, 2 प्लेटों में उसने पुलाव डाला। अब कैसे पुलाव डाला? एक में बोटियां नीचे, चावल ऊपर। बोटियों से भर के चावल ऊपर रख दिए, बोटियां नजर नहीं आ रही थी। दूसरे में चावल भर के ऊपर बोटियां सजा दी। काला वाली पीर साहब को दे दो। सुनो, ये जो बोटियों वाली प्लेट है खलीफे के आगे रखा, और ये जो चावलों वाली प्लेट है ये पीर साहब के आगे रखा। अब प्लेटें पहुंच गई, जैसे बताया गया था तकसीम हो गई। बोटियां खलीफे के आगे आई। उसने हाथ यूं की और खाने लगा। पीर साहब ने कहा, ठहरो। मुरीद ने कहा, क्या हुआ? जरा घर से पूछो, लगता है इधर की प्लेट उधर हो गई है। कोई गलती लगती है। ये जो बोटियों वाली प्लेट है ये मेरी होगी, और ये जो चावलों वाली प्लेट है ये खलीफा साहब की होगी। जरा पता करो। मोमिना पर्दे से बोली, पीर साहब यही प्लेट आपकी है। उससे खड़ा हो गया, हम नहीं खाना खाएंगे यहाँ।
हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, चला गुस्से से। मोमिया ने कहा पीर साहब जरा चावलों में हाथ मार के तो देखिए। अब पीर ने जो हाथ मारा नीचे से बोटियां निकली। शौहर का कंधा हिलाकर कहती है ये तो है ही जानवी, मैं तुझे बताना चाहती थी इसे चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आई, वो काबा के बाहर से कूदता कैसे? कंबर मिजाज हो गए, दूसरा तबीयत हो गए, दोनों हाथ बुलंद करके मौला आपको सलामत रखे। इन हाथों को मौला किसी कमीने का मोहताज ना करे। पहला फितना इनकार सजदा पे 6 लाख साल की इबादत सौंप दी। कहना आसान है, 2000 साल तक इब्लीस ने सजदा किया और जो ही सर उठाया तो फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए। फरिश्तों को देखकर शर्मिंदा हो गए कि अभी उसकी जात तो और सजदे के लायक है, फिर सब रख लिया। कमीना फरिश्तों को भी चक्कर दे गया। इबादत के हथियार से चक्कर दिया जा सकता था। भाई बिस्तरे उठा के भूलोगे तो लोग चक्कर में आएंगे ना। अहले सुन्नत हज़रात के अहले सुन्नत भाइयों यहाँ तो ये रिवायत बड़ी हद्दोशत के साथ मौजूद है कि इब्लीस ने जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदे किए और जब जमीन खत्म होगी कहा परवरदिगार जमीन खत्म हो गई, कहा पहले आसमान पे आ जाओ, पहला आसमान भी खत्म हो गया, कहा दूसरे आसमान पे आ जाओ, रब्बुल आलमीन दूसरा भी खत्म, तीसरा भी खत्म, चौथे पे आ चौथा भी खत्म। भाई कहते हैं कि मुअल्लिमुल मलकूत हो गया, फरिश्तों का भी उस्ताद हो गया। जरा अपनी अदाओं पर भी तू गौर कर, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मानने पे आते हो तो इब्लीस को जिब्रील का उस्ताद बना देते हो, ठगिया होने पे आते हो तो जिब्राइल को मोहम्मद का उस्ताद बना देते हो। पैगंबर ने कहा ना बेकारी मुझे तो पढ़ना नहीं आता, जो कायनात को पढ़ाने आया था वो पढ़ना नहीं आता। आप घरों में देखते हो जहाँ पढ़े लिखे कम हो, पढ़े लिखे कम, तो वहाँ कोई बच्चा ज्यादा पढ़ जाए और वो रात देर तक पढ़ता रहे तो बूढ़े कहते हैं पागल ही हो गए। जाहिल लोगों को पढ़े लिखे लोग अक्सर पागल लगते हैं, इसलिए सबसे बड़े जाहिल ने सबसे बड़े पढ़े लिखे को कहा कि ये पागल हो गया। सबसे बड़े जाहिल आप सबके मार्फत पर कुरान नाम जरूर पढ़िएगा। इसलिए सामने करामी एकत्र फितने की वजूहात पता कीजिए कि वजूहात क्या कि इतना बड़ा नमाजी फितना इबादत गुजार से जाहिर हो रहा है। नमाजी सजदे पे और फरमा रहे नमाजी सजदे पे इतना बड़ा नमाजी था, शैतान की माथे से गोश्त के गट्टे काटता था। सजदे कर करके वो जो गोश्त के गट्टे पड़ जाते हैं, मेहराब और होता है चेहरे पे सजदा है, गट्टे जो पड़ जाते हैं अब मेहराब वो काटता था, यूं काटता था। फिर इतना बड़ा नमाजी फितना कैसे जाहिर हो गया, ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता। नमाजी बड़ा था कि खबीस बड़ा था। अगर मासूम न होते तो दुनिया की तरह हमें भी पता न चलता कि ये फितना इब्लीस से जाहिर क्यों हुआ। या इमाम इतना बड़ा नमाजी लानती क्यों निकला। फरमाया अल्लाह को माबूद समझकर इबादत नहीं करता था, लालच खिलाफत में इबादत करता था।
खिलाफत के लालच में ख्वाहिश खिलाफत, हवा से खिलाफत, इबादत करता रहा। सामईन किराम अब फरिश्ते ने सवाल कर परवरदिगार उसे बनाएगा जो जमीन पर फसाद फैलाएगा। कम अज कम इतना तो जानते थे फरिश्ते कि जमीन पे झगड़ा होगा, तो अब इसका कोई प्रॉपर जवाब होना चाहिए था। लेकिन जो अल्लाह ने जवाब दिया वो शान तौहीद, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानता। अब शागिर्द अगर उस्ताद से कोई सवाल पूछे तो उस्ताद कहे कि इसका मतलब जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता, तो ये कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ये जवाब शान तौहीद था और फरिश्तों की बल्दियत में कोई खवासत नहीं थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, आगे से कहा सुभान अल्लाह इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार सब को तू ही जानता है और हम वो जानते हैं जिसे तूने हमें तालीम किया। और आदम के लिए कहा अल्लामा आदम बिस्मिहा कुल्लहा, कि हमने आदम को सभी तालीम कर दिया, सब कुछ सिखा दिया। तो परवरदिगार ये इम्तिहान कैसा हुआ? आदम को तो तूने सब कुछ सिखा दिया, फरिश्तों को सिखाया है, उससे पूछा उन्होंने बता दिया, और इन्हें पता नहीं था ये बताते कैसे? तो मासूम ने फरमाया ये इम्तिहान इल्म का इम्तिहान था, हमारे का इम्तिहान था। सवाल क्या हुआ? इनमें से मोहम्मद कौन, इनमें से फातिमा कौन, इनमें से अली कौन, इनमें से हसन कौन, इनमें से हुसैन कौन? अब फरिश्तों को पता नहीं था, वो खामोश हो गए। आदम को पता था, आदम ने कहा अंतल महमूद हाज़ा मोहम्मद, अंतल आला हाज़ा अली, अंतल फातिर समावात हाज़ा फातिमा, अंतल मोहसिन हाज़ा हसन, अंतल कलीम अल-एहसान हाज़ा हुसैन। यहाँ पंचतनी के नाम मुकम्मल हुए, उधर आवाज़ कुदरत आई, फरिश्तों पंचतनी को सजदा करो। फरिश्तों को भी था, अगर फरिश्तों को ये नाम मालूम ना होते तो फरिश्ते फरिश्ते कैसे बनते, इतनी इज्जत के मालिक कैसे बनते? अली अली किया करो, अली अली करके ही तो जिब्राइल बना है, अली अली करके तो मिकाईल बना है। सामईन किराम का सबने आदम को सजदा कर दिया। अब आदम नमाजी बनेंगे, आदम नमाजी है नहीं। इब्लीस को इसी बात का शूर उठा कि मैं सीनियर हूं, ये अभी बना है, इससे सजदा करवा रहा है। पता चला शैतान जब भी खिलाफत पर लड़ती है उम्र को मद्देनजर जरूर रखती है। अपनी सीनियरिटी जाहिर करती है। एक बुजुर्ग ने अपने वालिद को खत लिखा, मबरूक मुबारक हो, मैं खलीफा बन गया। अल्लाह की कसम उसके बाप ने हैरान कर जवाब दिया, अली के होते हुए खलीफा? उसने फौरन जवाब दिया, मैं सीनियर था। उसके बाप ने फिर हैरान कर जवाब दिया, उसने कहा अच्छा अगर इस्लाम में सीनियरिटी में खिलाफत मिलती है तो मैं आ जाऊं, मैं तो तेरा भी बाप हूं। जो अल्लाह और मोहम्मद के कुरान, अल्लाह और कुरान ने मोहम्मद वाले उम्मत पर दिया उसे फज़ाइल देते थे, जो उस कमीनी उम्मत ने अजर रिसालत दिया उसे मसाइब है। सामईन किराम कदर अज़ादारान मज़लूम चंद आसमान के कतरे उस प्यासे घर को नजराना हकीकत पेश करते हैं। 4 दिन पहले मुहर्रम के चांद ने तलू होकर बता दिया बतूल के घर के उजड़ने का मौसम। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे दादा हुसैन के नाम इस तरह रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पे
शर्मा के ना रोना। जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे बैठ करके रोती। अज़ादार मज़लूम, ये जो आप रोते हैं ना, आप रोते हैं इस अकीदत से रोया करें। ये आपके गिरने वाले आंसू हुसैन के जख्मों को भरा। रिवायात में मिलता है कि हुसैन की माँ आपके आंसुओं को महफूज करके हुसैन के पास ले जाती है और मौला के जख्मों पे लगाती है। सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, दो जख्म ठीक नहीं होते। एक अब्बास के बाजू का जख्म, एक ज़ैनब की चादर का जख्म। अजरुको मौलाना, अजरुको मौलाना, जअलकुमुल्लाहु मलकाकी। अज़ादारों, मदीने के लोग कहते हैं हमें मुहर्रम का चांद देखना नहीं पड़ता था। जाफर और सादिक के घर से इतनी रोने की आवाज़ें बुलंद होती थी, हमें पता चल जाता मुहर्रम आ गया है। अजरुको मौलाना, अजरुको मौलाना, खुदा आपका कर्जा कबूल करे। अज़ादारान मज़लूम, बसरे के एक चौक पर एक मजदूर आवाज लगा रहा है, कोई है जो आधी उजरत पे पूरी मजदूरी करवाए? कोई है जो आधी उजरत पे पूरी मजदूरी करवाए? सारा दिन खत्म हो गया, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। गिरता गिरता घर आया, फाकों को 3 दिन गुजर गए थे। वजू करके मुसल्ला बिछाया, नमाज किरदार अदा की। नमाज के बाद रोने लग गए। बीवी ने रोता देखकर करीब आकर कहा, रोते क्यों हो? काम हर हर का चांद नजर आ गया है। तुझे पता है कल हमारे घर मजलिस होगी, मैं हुसैन का अज़ादार हूँ, मेरे घर हर पहले मुहर्रम को मजलिस होती है। कल हुसैन के अज़ादार मेरे घर मजलिस करने आएंगे, हुसैन के अज़ादार यहाँ मातम करेंगे, मजलिस खत्म हो जाएगी, सारे भूखे चले जाएंगे, मुझे हुसैन की माँ से शर्मिंदगी होगी। आधी उजरत में मजदूरी मांगता रहा, मुझे मजदूरी नहीं। बड़ी मोमिना खड़ी हुई, बिस्तर पर सोते तो बच्चों पर निगाह। कहा ये बच्चे किसने दिए? खुदा आपकी औलादों पे रहम करे। ये बच्चे किसने दिए? कहा गरीब हुसैन ने। तो कहा हुसैन के नाम पे बेच दे। कहा तो तेरी ममता का क्या होगा? कहा लाखों ममताएं कुर्बान हुसैन के जिक्र पे। बच्चों को तैयार किया, उंगली पकड़ के चल पड़ा, दौड़ के आया, कहती है माली एक मिनट रुक जाओ। शरीयत में है कि बाप आगे चले औलाद पीछे चले। अगर शरीयत मुस्तफवी में औलाद बगैर उधर शरीयत के आगे चले तो वो हरामी कहलाती है। आज मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, तू खुद पीछे चल, औलाद को आगे चला। आज ये तेरे बेटे नहीं, हुसैन की कुर्बानियां हैं। इन्हें बाजार में ले जाओ, बाजार में पहुंच गया, आवाज लगाने लगा, है कोई जो इन बच्चों को खरीदे? अभी दूसरी आवाज बुलंद ना हुई थी कि एक घोड़े सवार आया, थैली दी, बच्चों को लेकर चला गया। आज जितना खर्चा हुसैन के जिक्र पर आता था, उतने पैसे उसे मिले, वो पैसे लेकर घर आ गया। मजे से हुसैन मुनाकिद करवाई, अज़ादार आए, मातमदारी हुई, सारे अज़ादार चले गए। उसकी बीवी बड़ी देर तक बैठ के रोती रही, मातम करती रही। बीवी को रोता देख कर करीब आकर कहता है, अगर नहीं बेचते थे तो बेचे क्यों? कहा इसलिए नहीं रोती कि बच्चों को बेचा है, मेरे बच्चों को हुसैन के मातम से प्यार पड़ा था।
बीबी अंदर आई, बच्चों से पूछती है माता क्या हुआ। उसने कहा माँ, जब बाबा ने हमें बेच दिया ना तो घोड़े सवार हमें लेके एक महल में पहुंचा। याकूब तो फिरौन का महल था, ये बीबी तख्त पे बैठे थे। इसने तख्त से उतरकर हमारा इस्तकबाल किया। उस घोड़े सवार ने कहा माँ, ये बच्चे मेरे नाम पे बिक रहे थे, जो मेरे नाम पे बिके उसे कोई और क्यों खरीदे। अम्मा मैं खरीद के ले आया। अम्मा इस बीबी ने गुलामों के जरिए हमारा लिबास बदलवाया और कनीज़ें हमें खाना खिलवाने लगी। तो ये बीबी आगे बढ़ के कहती है तुम खाना न खिलाना, मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। अम्मा ये बीबी दीवारें तोड़ कर हमारे मुंह में डाल रही थी कि तेरी आवाज बुलंद हुई हुसैन के मातमी कम हो जाएंगे। ये जरा भी रोकर कहती है हुसैन के मातमी कम नहीं होने दूंगी। अम्मा हमारे हाथ पकड़ के दरवाजे पे ले आई है। बच्चों की माँ बीबी का हाथ छोड़ के कहती है बीबी तुझे हुसैन के माता से इतना प्यार है, तू हुसैन के मातमी कम नहीं होने देती। अपने बच्चों के नाम बताओ, उनके लिए दुआ करती हूँ। अज़ादारा बीबी तड़प के उठी रोकर कहती है तू मेरे बच्चों के लिए दुआ न कर, मैं तो तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा बच्चा तो करबला में आशूरा का जज्बा हो गया, मेरे अब्बास के चार टुकड़े हो गए, मेरे अली अकबर पर बर्ची ले गई। अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। पहुंच गया काफिला मुहर्रम में करबला। अज़ादारों जब महमल रुके करबला में, एक मट्टी का गर्दाब उठा जो महमल ज़ैनब के करीब आया। बीबी रो के कहती है अब्बास हुसैन को बुलाओ। मौला का भैया हुसैन इस जमीन को छोड़ दे, मुझे इस मट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही है। हुसैन फरमाते हैं अब्बास इस इलाके के करीबी लोगों को बुलाओ। अज़ादारों मौला अब्बास ने लोगों को बुलाया। मौला फरमाते हैं बनी असद के लोगों, इस जमीन का क्या नाम है। कोई कहता है जमीन का नाम नैनवा। हुसैन ने पूछा दूसरा क्या नाम है। एक बूढ़ा रो के कहते हैं इस जमीन का नाम करबला। हुसैन फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास यहाँ अमल बिठा दे, हमारे खेमे लगा दे। अज़ादार और हुसैन ने वो जमीन खरीदी 60,000 दिनार में। उस जमीन में भाई और बहन ने बराबर का हिस्सा डाला। न जमीन भाई ने रखी न बहन ने रखी, अली अकबर के नाम कर दी। अब हुसैन ने बनी असद के लोगों से खिताब किया। मौला फरमाते हैं बनी असद के मर्दों सुनो, जब हमें फौज शाम दिखा करके चली जाए तो तुम रात के वक्त आना, मेरे से लेकर कब्रें बनाना, हमें इन कब्रों में दफन कर देना और चले जाना। मौला फरमाते हैं बनी असद की औरतों सुनो, अगर तुम्हारे पास फौज यजीद के डर से ना आए तो तुम इनसे छुप छुप के आना और खड़े खोदकर हमारी लाशें उन घरों में डाल देना। मर्दों से कहा कब्रें खोदना और तुम कहा गड़े खोदना। मौला जानते थे औरतें कब्रें नहीं खोद सकती। अजरों अल्लाह। अज़ादारों फिर मौला बनी असद के बच्चों को कहते हैं बच्चों तुम मेरे साथ आओ। बच्चों को मौला साथ लेकर दूर चले गए। मौला फरमाते बच्चों यहाँ बैठ जाओ। अज़ादारों मौला बच्चों को बिठा कर कहते हैं सुनो, अगर तुम्हारी माएँ तुम्हारे बाप जान की फौज से डर जाए तो तुम रात के वक्त खेलने के बहाने आना, मुट्ठियों में मट्टी भर के हमारे लाशों पे गिराना। तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारे लाशें दफन हो जाएंगे। अल्लाह लानतुल्लाहि कौमल ज़ालिमीन वसियाहुल लज़ीना ज़लमू व इय्याहुम क़ल्बन यक़लबून। या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद, या आला बिहक़्क़ि अली,
या फातिमा बहर के फातिमा, या हुसैन बहर के हसन, या करीम अलैहिस्सलाम बहर के हुसैन अलैहिस्सलाम, परवरदिगारा बहर के मोहम्मद आल मोहम्मद, इन आजादारों की आजादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये जो दूर दूर से हुसैन गरीब के गम में रोने आए हैं, इन्हें किसी गम में न रुलाना। जो दिली हाजात तमन्नाएं रखते हैं सबकी पूरी फरमाना। खुदा बंदे करीब बहर की बीमारी जनाब सज्जाद, जो मोमिन बीमार है उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा। खुदाया जो मोमिन बे औलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी गोद का सदका उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। खुदाया जो कैद है आबिद बीमार की कैद का सदका, सैयदा सकीना की कैद का सदका, उस बीबी की कैद का सदका जो मरने के बाद भी रहा। अज़ादारों, एक वक्त वो आया जब जनाब सकीना की कब्र पे पानी ने हमला कर दिया। बीबी रोज ख्वाब में उस बादशाह की बेटियों को नजर आती थी और फरमाती थी, मोमिना मेरी कब्र में पानी आ गया है, अपने बाबा को कहो कि मेरी कब्र बदले या पानी का रुख बदले। 2-3 दिन बीबी ख्वाब में आती रही, वो बीबियां अपने बाबा को बताती रही। एक दिन उस बादशाह ने एक सैयद को बुलवाया, कहा मेरी बेटियों को ये ख्वाब नजर आ रहा है, तू ऐसा कर बेटी हुसैन की मजलूम बेटी की कब्र बदल दे। वो सैयद अपनी बेटियों को लेकर आया, उन्होंने बीबी की कब्र को खोदा। अज़ादारों, सैयद कहते हैं कि मेरी बेटियां कब्र में उतरी और बेहोश हो गई। जब मेरी बेटियों को होश आया तो रो रो कर कहती थी, वाह हुसैना, वाह गरीब हुसैना, मैं कुर्बान सैयदा तेरी गुर्बत पे। बाबा आज भी हुसैन की बेटी असीर है, कानों से खून बह रहा है। खुदाया उस बीबी की कैद का सदका जो मोमिनीन कैद है सबको रिहाई इनायत फरमा। उस बीबी की परेशानी का सदका जो कहती थी, बाबा लहीर ऊंट को तालियाने मारते थे, आधा तालियाना ऊंट को लगता था, आधा मेरे पाँवों को लगता था। बाबा जब मैं ऊंट से गिर जाती थी, लहीर मुझे तालियाने मार मार के कहता था, तू हुसैन की बेटी है। बाबा जब मैं मार मार गिरती थी, मुझे ऊंट की पुष्ट के साथ बांध दिया। बाबा वो ऊंट भाग नहीं सकता था, कमीना ऊंट को तालियाने मारता था। बाबा मेरे पाँव देख जख्मी है। बाबा मैं 3 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई। उस बीबी की परेशानी का सदका जो मोमिनीन परेशान हाल है, जहाँ है पाकिस्तान में है, जहाँ कहीं भी सबकी परेशानी दूर फरमा। जिन मोमिनीन की दुआएं जिनमें लगाई है सबकी दुआएं कबूल फरमा। खुदाया आजादारी मजलूम के एहतमाम के लिए जिन मोमिनीन ने हिस्सा डाला है सबको कबूल फरमा। जो मोमिनीन